सर कितने घंटे की तैयारी करें हम लोग कि एग्जाम हमारा आराम से क्लियर हो जाए। देखो 16 घंटे की तैयारी एक मिथक पहले वाली बातें धारणाएं थी। उस 16 घंटे की तैयारी को कैसे आप लोग 4 से 5 घंटे की तैयारी पर लेकर के आ सकते हैं और एग्जाम स्मूथली आप क्लियर कर सकते हैं। अब ये सर ये क्या बोल दिया आपने, 4 से 5 घंटे की तैयारी में आप लोग एग्जाम निकाल देंगे? यस बिल्कुल, दावे के साथ बोलता हूं। उसके लिए पहले आपको समझना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, पहला। दूसरा, आपको पता हो कि आपका जो एग्जाम के ओरिएंटेड मैच्योरिटी लेवल की डिमांड्स हैं, आप वो कौन से लेवल पर हैं अभी। मैं अपनी इस क्लास के अंदर आप लोगों को यही समझाने के लिए जा रहा हूं और आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आप कौन से वाले पार्ट में आते हैं। आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा आपको कितने घंटे की तैयारी करनी चाहिए। देखो, जब हम पीसीएस जैसे एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने बेसिकली 3 टाइप के कैंडिडेट्स देखने को मिलते हैं। 3 टाइप के कैंडिडेट, एक जिसको मैंने स्पेशल से स्टूडेंट बोला है। ये स्टूडेंट मेरा कहने का मतलब ये है, इसके अंदर 2 टाइप के डिवीजन देखते हैं। एक वो जो अभी कॉलेज लाइफ के अंदर है, कॉलेज लाइफ के अंदर है, कॉलेज में फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर, फाइनल जो भी कुछ है उसके साथ साथ वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेकंड वो होते हैं जिन्होंने कॉलेज कर लिया है और अब एक ड्रॉपर की जिंदगी जी रहे हैं। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, मेरे पास 24 घंटे हैं, इन 24 घंटे को मैनेज करके मुझको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे और कोई काम नहीं है, घर वालों ने सिर्फ एक ही काम दिया है। दूसरे टाइप का होता है जिसको हम बोलते हैं हाउसवाइफ। घरों के अंदर गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ, जो हमारे देश का एक आधार भी है, मूल आधार है। ये कैंडिडेट भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, बट पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अच्छी थी, जो भी कुछ था, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, पढ़ाई बीच में छोड़ देनी पड़ी या फिर कंटिन्यू है, शादी के बाद भी वो करना चाह रहे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। और तीसरे स्टूडेंट देखने को मिलते हैं जो है वर्किंग साइकिल में, मतलब चाहे वो सरकारी नौकरी में है चाहे वो प्राइवेट नौकरी में है। सरकारी में है वो छोटे ओहदे पर है लेकिन बड़े पर आना चाह रहे हैं। इसमें भी 2 डिवीजन देखने को मिलते हैं, एक मेल एंड फीमेल वाला। दोनों पर अलग चीजें काम करती है। वर्किंग मेल है तो उसके काम अलग हैं, फीमेल है उनके काम अलग देखने को मिलते हैं। आप डिसाइड कीजिए आप कौन सी कैटेगरी में हैं। मैं इस कैटेगरी के ऊपर अभी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर कैटेगरी में आपके वर्किंग स्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं अलग अलग। आप हाउसवाइफ हैं तो आपको समय थोड़ा अभाव कम होगा, उस समय के अभाव में आपको किस तरीके से क्या मैनेज करना है, तो यहाँ पर डिवीजन अलग बनता है, वहां पर अलग और यहाँ पर अलग है। मैं अब इन सब के ऊपर जो बेसिक वर्क काम करता है, जिसको हम लोगों ने डिविजन किया है, जो एग्जाम की डिमांड होती है, जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी। अब ये मैच्योरिटी का मतलब क्या है? मैच्योरिटी बेसिकली 3 टाइप से ये एग्जाम डिमांड करता है। मैच्योरिटी की 3 टाइप से डिमांड कैसी? पहली टाइप जिसको हम लोगों ने बोला है कि भाई ये एक इमेच्योरिटी लेवल पर है स्टूडेंट, या फिर वर्किंग जो प्रोफाइल है, या फिर हाउसवाइफ है। इनमेच्योरिटी कहने का मतलब यहां पर कि भाई साहब इनको एक तो सिलेबस का ही बिल्कुल नहीं पता है, ये एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं, सिलेबस आज तक देखा ही नहीं खोल करके। सेकंड चीज, इनको डिमांड्स ही नहीं पता है। अब ये डिमांड का मतलब क्या है? ये ना तो जिस पोस्ट की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं उस पोस्ट की डिमांड का इनको पता है, प्लस जिस पोस्ट की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो हमारा लोक सेवा आयोग है, जो हमारा कमीशन है, उस कमीशन की डिमांड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो ही इनको नहीं पता है। लेकिन तैयारी में लग गए हैं। किसी ने कहा है कि ये वाली किताब पढ़ लो और एग्जाम निकल जाएगा, चलो भाई ठीक है। प्लस इनको ये ही नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है।
और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जब आप इस जीएस के अथाह समुद्र के अंदर कूदते हैं तो आपको हर चीज लगती है कि ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये आप लोगों के लिए बड़ी एक जरूरी डिमांड बन जाती है। और नेक्स्ट, आपको ये ही नहीं पता है कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या है। जो क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चन का स्वभाव कैसा है, और उस क्वेश्चन के स्वभाव के लिए आपको पता ही नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी कुछ होता है। आपने इसको भी एनालिसिस नहीं किया है, और ना ही आपने देखा है कि पेपर का ट्रेंड क्या चल रहा है, आपने ये भी नहीं देखा है। तो पहले पार्ट में एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने ये जो बेसिक्स चीजें होती हैं, इन बेसिक्स चीजों के ऊपर वर्क किया ही नहीं है। तो वो आता है एक इनमेच्योरिटी वाले पार्ट में। इस पर्सन को, चाहे वो उस तीनों कैटेगरी में कोई भी हो, इस पर्सन को जो भी इसका सीनियर या फिर जो भी कोई भी इनके अध्यापक वगैरह कोई भी बोल देगा कि आपको ये पढ़ना है, तो ठीक है भाई पढ़ लेंगे हम, लेकिन उस पढ़ने के पीछे के साइंस को आपने जाना ही नहीं है, तो वो आता है इस कैटेगरी में। ये स्टूडेंट आमतौर पर बोलता है कि मैं 16 घंटे की तैयारी करता हूं। ठीक है, करते होंगे भाई, बहुत बढ़िया बात है। सेकंड वाला पोर्शन आता है जिसको बोला जाता है एक प्री मैच्योर पर्सनैलिटी। प्री मैच्योर पर्सनैलिटी कहने का मतलब ये इनसे थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं। एडवांस कहने का मतलब इन्होंने भाई सिलेबस को भी खोल करके देख लिया है, और इन्होंने जो पीवाई क्वेश्चन बैंक है उस पीवाई क्वेश्चन बैंक को भी देख लिया है, लेकिन एनालिसिस वाला जो पार्ट था वो नहीं किया है, सिर्फ देखा है। प्लस इन्होंने ये जरूर पता कर लिया है कि पढ़ने के सोर्स क्या होने चाहिए हमारे पास। अच्छी बुक इन्होंने देख लिया, अच्छी बुक का कलेक्शन इनके पास है, एक सब्जेक्ट की इनके पास कई सारी बुक्स का कलेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन उस बुक के अंदर पढ़ना कैसे है, क्या है, कितना है, क्या छोड़ना है, ये अभी इन भाई साहब को नहीं पता है। सोर्स का पता चला है, अक्सर बच्चे यहां पर घूमते रहते हैं, सोर्स बता दो, लो भाई सोर्स ये है, लेकिन उस सोर्स के अंदर क्या चीज कर रही हैं ये आपको पता ही नहीं है। प्लस ये जो डिमांड्स हैं, इन डिमांड्स को आपने अभी तक फुलफिल नहीं किया है। ये डिमांड्स का आपको पता ही नहीं है कि कमीशन वर्क किस तरीके से करता है, वर्किंग स्टाइल क्या है, उसका नेचर कैसा है, क्वेश्चन की डिमांड्स कैसे की जाती है, वो आपको नहीं पता है। और ना ही आपको पता है कि पेपर का ट्रेंड क्या चल रहा है। आपने यहां पर सिर्फ एक बहुत बड़ा काम ये किया कि हाँ, आपने अच्छे सोर्स का पता लगा लिया, सिलेबस आपने देख लिया, पीवाईक्यू क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। आपने ये काम करने के बाद अपने जो वर्किंग आवर्स हैं उन वर्किंग आवर्स पे भी काम कर लिया है, क्योंकि आपको एक मैकेनिज्म मिल गया है कि हाँ, इतने घंटे की मैं तैयारी करूं, उसमें ये वाला सब्जेक्ट भी मैं पढ़ लूँ, ये वाला सब्जेक्ट भी मैं पढ़ लूँ, ये वाला सब्जेक्ट भी मैं पढ़ लूँ, और आपने अपना एक रोड मैप तैयार कर लिया है। यहां आपने अपने जो आवर्स थे वो घटा दिए हैं, लगभग 10 घंटे की आप यहां पे प्रिपरेशन पे आ गए हैं। लेकिन जब यहां से भी आप इस प्रिपरेशन से काम कर तो लोगे, लेकिन आपको समय बहुत ज्यादा लगेगा। और एक थर्ड जिसको बोलते हैं एक मैच्योर पर्सनैलिटी, जिसकी डिमांड हमारा एग्जाम करता है, ये पर्सनैलिटी इस पेपर की जो डिमांड है, उस डिमांड कहने का मतलब पोस्ट की क्या डिमांड होती है और हमारे कमीशन की क्या डिमांड होती है, ये इस पर्सनैलिटी को पता है, इसने पता किया है अच्छे से। प्लस इसने अपनी जो एनालिसिस पावर है, जो विश्लेषण करने वाली जो पावर है, उस विश्लेषण शक्ति के ऊपर इसने काम किया है, उस विश्लेषण अध्ययन के ऊपर इसने काम किया है। इसने इस एनालिसिस के ऊपर इसने जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनका भी एनालिसिस अच्छे से किया है। इसने इस ट्रेंडिंग पार्ट के ऊपर भी एनालिसिस अच्छे से किया है। प्लस इसने टॉपिक के ऊपर भी एनालिसिस करना अच्छे से शुरू किया है।
प्लस एनालिसिस के साथ साथ इसने उस टॉपिक के कोरिलेशंस के ऊपर भी अच्छे से काम किया है। कोरिलेशंस कहने का मतलब एक ही बुक के अंदर एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ कोरिलेशन करना इसने शुरू कर दिया है। प्लस इसी एनालिसिस पावर से इसने एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी एनालिसिस करना अच्छे से स्टार्ट किया है। प्लस इसने जो सोर्स है, इसने सोर्स ज्यादा इकट्ठे नहीं किए हैं, इसने लिमिटेड सोर्स रखे हैं, लेकिन उन लिमिटेड सोर्स का भी इसने जो रिवीजन है वो मल्टीपल टाइम इसने रिवीजन किया है। इसने उसकी गहरी समझ ली है, अच्छे से अपने जो एग्जाम की डिमांड है उस पर काम किया है। प्लस इसने यहां पर जो हमारे एग्जाम में सिलेबस दिया हुआ है, जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस पर इसने मल्टी डायमेंशन पर जाकर के सोचा है, मल्टी डायमेंशंस के ऊपर इसने काम किया है। टॉपिक जो बुक के अंदर दिया है सिर्फ उस बुक राइटर की समझ के बेस पर ही इसने काम नहीं किया है, इसने उस टॉपिक के ऊपर मल्टी डायरेक्शन पर जाकर के वर्क भी किया है, उसकी अच्छी गहन समझ भी ली है। सिर्फ एक बुक के रेफरेंस पर, एक बुक के थ्योरी के बेस पर ही इसने काम नहीं किया है। ये होती है एक मैच्योर पर्सनैलिटी। और जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपको सब्जेक्ट इतना बड़ा समुद्र नहीं, वो बहुत छोटा होता चला जाता है, वो आपका सिलेबस बहुत छोटा होता चला जाता है, आपकी समझ गहरी बनती चली जाती है। आप यहाँ से अपने बिजी से बिजी शेड्यूल में भी 4 से 5 घंटे की साइकिल में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे बेहतर तरीके से आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। ये चूंकि आप एग्जाम की हर डिमांड को, हर प्रोसेस को, हर चीज को ये व्यक्ति पर्सनैलिटी समझ चुका है या फिर समझ चुकी है, तो आपको वहां से यहां जाने के लिए कुछ बेसिक्स चीजों के ऊपर काम करना होता है, ताकि आप यहां से एक रास्ता जनरेट कर सके जो बनता है, जो कहलाया जाता है स्मार्ट स्टडी। और जब आप स्मार्ट स्टडी के ऊपर ढल जाते हैं तो आपका टाइम भी कम हो जाता है और आपके सिलेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मुझको कितना घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप अपने आप को तोल करके देख लीजिए आप किस लेवल पर हैं। और आप मुझको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप जो कंपटीशन मैंने अभी बताया है, आप उस कंपटीशन में कौन से पार्ट में हैं। तो अगर आप लोग की डिमांड्स आई तो स्पेशल पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर हम एक एनालिसिस वीडियो पर बात करेंगे कि आपको किस तरीके से वर्क करना चाहिए, क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हैं। और स्पेशल लोअर पीसेस एंड अपर पीसेस रिगार्डिंग हम लोगों ने अपने कोर्स भी लॉन्च कर दिए हैं, आप जाकर के एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।